बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 45 सृष्टि प्रकरण का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, हे भगवान, आपने मुझसे जिस प्रकार सृष्टि प्रकरण वर्णन किया है वह अति संक्षेप से हुआ है। अतएव हे ब्रह्मन, अब देवता इत्यादि की उत्पत्ति विस्तार सहित कहिए। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्रह्मन, पूर्व जन्म के शुभ अशुभ कर्म से ही फिर उत्पत्ति होती है, कारण कि वह प्रलय में संग्रहित होते हैं, मुक्त नहीं होते। देवता इत्यादि से स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा की प्रलय काल में नष्ट होने पर ब्रह्मा जी ने फिर उनकी सृष्टि के निमित्त इच्छा की। तब अपने मन से देवता, असुर, पितर और मनुष्य, यह 4 प्रकार प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अंश निक्षेप किया। सृष्टि की इच्छा करने वाले प्रजापति में तमोगुण का उद्वेग होने के कारण पहले उनकी जंघा से असुरगण उत्पन्न हुए। इसी निमित्त उनको तमोगुणात्मक शरीर प्रदान किया गया और यही शरीर त्यक्त होकर तत्काल तमोगुणात्मिका रात्रि के नाम से विख्यात हुआ। अनंतर प्रजापति अन्य शरीर ग्रहण करके प्रसन्नता को प्राप्त हुए। उसमें सत्वगुण का उद्रेक होने के कारण उनके मुख से देवताओं की सृष्टि होने पर उनको सात्विक शरीर दिया गया। तब त्यागा हुआ सत्वगुण बहुत कलेवर ही दिन नाम को प्राप्त हुआ। फिर सत्वमय दूसरा शरीर ग्रहण पूर्वक पितरों की इच्छा से पितरों को उत्पन्न किया। पितरों को उत्पन्न करके प्रभु ने उस शरीर का भी परित्याग किया। तब वही दिन रात्रि के अभ्यंतर स्थित संध्या रूप में परिणत हुआ। इसके बाद रजो मात्रात्मिका अन्य तनु ग्रहण पूर्वक रजोगुण बहुल मनुष्य सृष्टि उत्पन्न किया। मनुष्यों को उत्पन्न करके उस विभु ने वह शरीर भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ। यह ज्योत्सना रात्रि के शेष और दिन के प्रथम भाग में प्रादुर्भूत होती है। हे द्विज, बुद्धिमान देवदेव के यह समस्त विग्रह ही दिवा, रात्रि, संध्या और ज्योत्सना के नाम से विख्यात हुए हैं। ज्योत्सना, संध्या और दिवा यह 3 सत्व मात्रात्मिका है। रात्रि तामसी है, इस कारण ही रात्रि त्रियामा हुई है। पूर्वोक्त गुणाधिक्य से ही दिन में देवता, रात्रि में असुर, ज्योत्सना में मनुष्य और संध्या काल में पितरगण अधिक बलशाली होकर शत्रुओं से अजेय होते हैं, अर्थात शत्रु इनको संग्राम में नहीं जीत सकते और विपरीत बलशाली होते हैं। प्रजापति ने दिन, रात्रि, संध्या और ज्योत्सना यह 4 प्रकार के शरीर उत्पन्न किए। यह ब्रह्मा जी का त्रिगुणात्मक शरीर है। प्रजापति ने इन चारों शरीरों को उत्पन्न करके भूख प्यास से युक्त रज और तमोमयी रात्रि को ग्रहण किया। उस अंधकार में भगवान अज यानी ब्रह्मा ने भूख से कृश, विरूप, दाढ़ी, मूंछों वाले का सृजन किया। तब वह शरीर के खाने को प्रवृत्त हुए। हे द्विज, जब वह शरीर भक्षण करने लगे तब जिन्होंने रक्षा करो यह कहा वह राक्षस, और जिन्होंने भक्षण करूंगा यह कहा वह यक्ष नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको देखकर अप्रसन्नता उपस्थित होने से विधाता के सब केश गिरने लगे। यह केश ब्रह्मा के मस्तक से गिरकर विचरण करने के कारण सर्प संज्ञा को प्राप्त हुए। हीन जाति होने से इन्हें अहि भी कहते हैं। सर्पों के देखने से क्रोधयुक्त होकर उनको क्रोधात्मा किया। कपिल वर्ण से उत्पन्न उग्र स्वभाव पिशितासन यानी मांस भोजी गणों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ की चिंता काल में गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। वाक्य ग्रहण करते करते उत्पन्न होने के कारण वह गंधर्व नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार अष्टविध देवियों ने उत्पन्न करके अपने देह से अन्य समस्त पशु पक्षी उत्पन्न किए। मुख से छाग, हृदय से भेड़े, उदर और पार्श्व स्थान से गौ, दोनों पैरों से अश्व, हस्ती, गर्दभ, शशक, मृग, ऊंट और खच्चर तथा रोम से फल मूल साली अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई। भगवान त्रेता युग के प्रारंभ में इस प्रकार पशु और औषधि उत्पन्न करके यज्ञ सृष्टि में नियुक्त हुए थे। गौ, छाग, महिष, मेष, अश्व, खच्चर और गर्दभ इन सब पशुओं को ग्राम्य कहते हैं। सब आरण्य अर्थात वन के पशु कहता हूँ। स्वापद, त्रिखवर, हस्ती, बानर, पक्षी, जलचर पशु और सरीसृप, सर्पादि इन 7 को आरण्यवासी प्राणी कहते हैं। विधाता ने प्रथम मुख से यज्ञ की गायत्री, त्रिरक, त्रिव्रत, साम, रथंतर और अग्निष्टोम उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुः, त्रैष्टुभ, छंद, 5-10 स्तोम, बृहत्साम और उक्त को उत्पन्न किया। पश्चिम मुख से साम, जगती, छंद, 5-10 स्तोम तथा वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया। उत्तर मुख से 21 अथर्व, आप्तोर्याम, अनुष्टुभ और बैराज को उत्पन्न किया। भगवान विभु ने कल्प के पहले बिजली, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की है। इसके उपरांत देवता, असुर, पितृ और मनुष्यों के उत्पन्न होने पर उनके शरीर से नानाविध प्राणी उत्पन्न हुए। इसके उपरांत स्थावर, जंगम, भूतगण, यक्ष, पिशाच, गंधर्व और अप्सरागण, नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और भुजंग इत्यादि संपूर्ण नश्वर और अभिनश्वर स्थावर जंगम पदार्थ उत्पन्न हुए।
जिनका जो कर्म है वह सृष्टि के प्रथम ही निर्दिष्ट हुआ है, अतः वह बार बार उत्पन्न होकर उन्हीं सब कर्मों को प्राप्त होते हैं। प्राणीगण पूर्व जन्म में हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कोमलता, क्रूरता, धर्म, अधर्म, सत्य और मिथ्या इनकी जिस प्रकार चिंता करते हैं, दूसरे जन्म में उनको वही प्राप्त होती है। प्राणियों में इंद्रियों के अर्थ और शरीर में इंद्रियां अनेक प्रकार के कर्मानुसार उस विभु ने स्वयं निर्माण की हैं। प्राणियों के नाम और रूप, उनके कृत अकृत्य, प्रपंच तथा देवताओं के कर्म आदि में वेद शब्द से निर्माण किए। ऋषियों के नाम तथा देवताओं की सृष्टि सब उन्होंने प्रलय के उपरांत पूर्व के समान की है। जिस प्रकार ऋतु के बदलने में उनके लिंग आदि दिखने लगते हैं, ऐसे ही युग युग में आने वाले भाव प्रकट होते हैं। इस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी प्रतिकल्प में ही प्रलयांत के समय सृष्टि करते हैं। श्री मार्कंडेय पुराण में सृष्टि प्रकरण वर्णन नामक 45वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 46 सृष्टि का वर्णन। कौष्टुकी ने कहा, हे ब्रह्मन, अपने अर्वाक्श्रुत मनुष्यों का जो विषय कहा, अब फिर उसी को विस्तार सहित कहिए। हे महामते, जिस गुणयुक्त समस्त वर्णों की जिस प्रकार सृष्टि हुई और ब्राह्मण आदि का जो जो कर्तव्य है वह सब कथा प्रकाशित कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, सृष्टि के प्रथम ही ध्यानशील ब्रह्मा जी के मुख से सहस्र मिथुन की उत्पत्ति हुई। यह सब तेजवान और सत्व की अधिकता वाले हुए। उनके पक्ष स्थल से अन्य सहस्र मिथुन उत्पन्न हुए थे। वह सब तेजस्वी और क्रोधित स्वभाव वाले तथा रजोगुणी थे। उनके उरुदेश से जो सहस्र मिथुन की उत्पत्ति हुई वह रज और तमोगुणोदिक्त तथा ईर्षा युक्त हुए, और दोनों पैरों से जो सहस्र मिथुन हुए वह तमोगुणी और लक्ष्मी रहित निस्तेज हुए। फिर संघर्षण से द्वंद्व रूप प्राणी हुए, और वह द्वंद्वोत्पन्न प्राणी प्रसन्न चित्त से परस्पर मैथुन करने में प्रवृत्त हुए। तब से कल्प में इस भांति मैथुन की उत्पत्ति हुई। पहले स्त्रियों का प्रतिमास में रजोधर्म नहीं होता था, इस कारण वह दूसरे समय में मैथुन करके भी संतान उत्पन्न नहीं करती थी। केवल अवस्था के अंत में एक बार संतान होती थी। कुलिक और कुल का यह अंत अवस्था में प्रकट होते थे। तब से इस कल्प में मैथुन की इसी प्रकार होती आती थी। जब ब्रह्मा जी ने प्रजा की चिंता की, तब उनके मन से एक साथ जो पंच महाभूत और शब्द आदि विषय उत्पन्न हुए, इसी को प्रजापति की मानसी सृष्टि कहते हैं। इस समय उसी सृष्टि ने जगत परिपूर्ण हो रहा है। पूर्व युग में प्रजागण अल्प शीतोष्ण होकर सरित सरोवर और समुद्र के समीप तथा पर्वतों में विचरण करते थे। हे महामते, वह उपभोग विषय में स्वाभाविक तृप्ति लाभ करते और उनमें किसी प्रकार का विघ्न, द्वेष या मत्सर आदि नहीं था। वह घर न बनाकर पर्वत और समुद्र के तट में वास करते एवं सदा कामचारी और प्रसन्न चित्त थे। पिशाच, उरग, राक्षस, अभिमानी मनुष्य, पशु, पक्षी, नक्र, मत्स्य, बिच्छू, अबारक और अंडज प्राणी अधर्म से उत्पन्न हुए। उस काल मूल, फल, पुष्प, ऋतु और वर्ष इत्यादि कुछ नहीं था। उस समय अत्यंत गर्मी या अत्यंत शीत कुछ नहीं था। सर्वदा ही अत्यंत सुख का समय था। कालक्रम से उनको अद्भुत सिद्धि उत्पन्न हुई। पूर्वाह्न व मध्याह्न में उनकी तृप्ति न होने पर इच्छा करने से सहज में वह तृप्त हो जाती, और इच्छा करते ही मन से उनका मनोरथ प्रकट हो जाता था। तब जल की सूक्ष्मता के कारण उनकी नाना प्रकार रसोल्लासवती नामक अन्य सिद्धि उपस्थित होकर संपूर्ण अभिलाषा पूर्ण करते। वह संस्कारहीन होकर भी स्थिर यौवन वाले थे। संकल्प के बिना ही उनकी मिथुन प्रजा उत्पन्न होती थी। यह मिथुन प्रजा जिस प्रकार एक संग उत्पन्न होती, वैसे ही रूपादि की समता लाभ करके एक संग ही प्राण त्याग करती। उनकी परस्पर के प्रति अभिलाषा या द्वेष कुछ नहीं था। सभी समान भाव से समय बिताते थे। उनमें कोई उत्तम या अधम नहीं था, क्योंकि सब आयु और रूप आदि में समान भाव से रहते थे। यह मिथुन प्रजा मनुष्य परिमाण के 4000 वर्ष जीवित रहती और बिना ही क्लेश तथा विपत्ति के प्राण त्याग करती थी। दैववशतः पृथ्वी किसी किसी स्थान में इस प्रकार हो जाती कि जिससे प्रजा क्रमानुसार जीवन विसर्जन करती। तब क्रमानुसार वह सब सिद्धियां नष्ट हो गई। उनके नष्ट होने पर आकाश से रस गिरने लगे, जल दूध की प्राप्ति हुई और घरों में कल्प वृक्ष भी उत्पन्न हो गए। इन कल्प वृक्षों से ही उनका समस्त भोग प्राप्त होने लगा। त्रेता युग के प्रारंभ में मनुष्यगण इस प्रकार निर्वाह करते थे। अनंतर कालवशतः उनको आकस्मिक राग हो गया। तब इस प्रकार राग की उत्पत्ति से उनकी मास मास में ऋतु और इस कारण बार बार गर्भोत्पत्ति होने लगी और उनके घरों में स्थित कल्प वृक्षों में राग उत्पन्न होने लगा। तब वह कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और 4 शाखा वाले दूसरे वृक्ष उत्पन्न हो गए। उनके फलों में वस्त्र और आभरण लगते थे और उन फलों के प्रत्येक पुट में सुंदर गंध और वर्णयुक्त बलकारक बिना मक्खियों की मधु उत्पन्न होता था। त्रेता युग के प्रारंभ में मधुपान करके उस समय की प्रजा जीवन धारण करती थी। अनंतर कालक्रम
में वह अत्यंत लोभी होकर ममता युक्त मन से उन सब वृक्षों को ग्रहण करने लगे। तब यह इस उपचार से सब वृक्ष नष्ट हो गए, क्योंकि वृक्षों की जड़ों में रहने की जगह शाला बना ली थी। अनंतर शीत, उष्ण, क्षुधा इत्यादि समस्त द्वंद्व उत्पन्न हुए। उन सब द्वंद्वों के निवारण के लिए उन्होंने पहले पुर बनाए, तब मरुभूमि, पर्वत और गुफा इत्यादि में सब दुर्ग निर्मित होने पर वृक्षों के, पर्वतों के और जल इत्यादि के दुर्ग में निवास करने लगे, और अपनी अपनी उंगली आदि के परिमाण से समस्त कृत्रिम दुर्ग परिमित करके परिमाण निरूपण के लिए प्रमाण नियत किया। अति सूक्ष्म प्रमाणार्थ परमाणु जाली के छिद्रों में किरण पड़ने से सूक्ष्म रज दिख पड़ती है। उसके तीसरे भाग को परमाणु कहते हैं। त्रस रेणु यानी 30 परमाणु का एक त्रस रेणु, और धूल और स्थूल प्रमाणार्थ केशाग्र यानी 30 रस रेणु का एक केशाग्र। निष्क यानी 30 केशाग्र का एक निष्क। यूका यानी 30 निष्क का एक यूका। और यव स्थिर हुआ। 8 यव में 1 अंगुल होता है, 6 अंगुल में 1 पद, 2 पद में 1 वितस्ती और 2 वितस्ती माने बालिस्थ, 2 बालिस्थ में 1 हाथ ब्राह्म तीर्थ पर्यंत वेष्टित, 4 हाथ में 1 धनुर्दंड व नाड़ी का योग, 2000 धेनु में 1 गव्यूति और 4 गव्यूति में 1 योजन होता है। बुद्धिमान पुरुषों ने संख्या निरूपण करने के लिए इस प्रकार निर्धारण किया है। पूर्वोक्त 4 प्रकार के दुर्ग में 3 स्वाभाविक हैं, अपर कृत्रिम अर्थात मनुष्यकृत हैं, यही दुर्ग कर्तव्य है। हे द्विज, इसके बाद उन्होंने उस सब स्थानों में पुर, खेटक, छोटे ग्राम, द्रोणीमुख, शाखा नगर, खरवटक, द्रमी ग्राम और संघोष, इन सबको बसा करके उन सब में फिर पृथक पृथक निवास स्थान बनाए, जिनके चारों ओर ऊंची दीवारें और परिखावरण खाई थी, जो लंबाई में 2 कोश और जो अष्टभाग में चौड़ा है उसको पुर कहते हैं। इस पुर का पूर्व और उत्तर भाग जल द्वारा प्लावित है होने से उसमें विशुद्ध वंश निर्मित बैरहीगम सेतु होने से वह श्रेष्ठ होता है। पुर के आधे लक्षण युक्त स्थान को खेटक, उससे आधे लक्षण युक्त को खरवटक और पुर के अष्टभाग लक्षणाक्रांत को द्रोणी मुख कहते हैं। जिस पुर में प्राकार है और परिखा नहीं है उसको बर्मबत पुर कहते हैं, जिसमें मंत्री और सामंत आदि वास करते हों और उसमें नाना प्रकार भोग के पदार्थ भी हों उसको शाखा नगर कहते हैं। जिस स्थान में शूद्रगण और स्वीय समृद्धि युक्त किसान निवास करते हैं और जिसके चारों ओर खेत तथा उपभोग्य भूमि विद्यमान है उसको ग्राम कहते हैं। कोई कार्य उद्देश्य करके अन्य आदि नगर आदि से मनुष्य आकर वास करते हैं उसको बसती कहते हैं। जहाँ के सब मनुष्य दुष्ट प्राय, बलवान और अपना क्षेत्र न होने पर भी पराया क्षेत्र ग्रहण करते हैं और जहाँ राजप्रिय मनुष्य वास करते हैं उस ग्राम को द्रमी कहते हैं। गोपाल लोग जहाँ अपने बर्तन भाड़ा गाड़ी पर लाद कर रखते हैं और जहाँ गायें अधिक वास करती हैं एवं जहाँ बाजार हाट न हो और अपनी इच्छा अनुसार बिना धन धरती मिलती हो उसको घोष कहते हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने रहने के लिए नगर आदि निर्माण करके समस्त द्वंद्व निवारण के अर्थ और व्यापार आदि करने के लिए घर बनाए। पहले समस्त वृक्ष जिस प्रकार उनके ग्रह तुल्य थे उनको स्मरण करके उसी प्रकार सब ग्रह निर्माण किए। वृक्ष की शाखाएं जिस भांति एक के पीछे एक नीचे और ऊंचे भाव से अवस्थित होती हैं इसी भांति उन्होंने समस्त ग्रह बनाए। हे द्विजोत्तम, पूर्व में कल्प वृक्ष की जो सब शाखाएं थी उन सब शाखाओं ने इस समय उन सब ग्रहों का सालातुल लाभ किया, अर्थात वैसे ही ढालू और ऊंचे से करके घर किए। जब इन शालाओं ने उनके शीत, उष्ण इत्यादि सब दुखों का विनाश किया तब वह सब जीविका निर्वाह की चिंता करने लगे, क्योंकि उस काल मधु के सह समस्त कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। तब वह समस्त प्रजा विषाद से व्याकुल और भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत कातर हो गई। उसी समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनकी इस प्रकार सिद्धि उत्पन्न हुई। उस समय उनकी इच्छा होने पर ही बहुत वर्षा होती। वह वर्षा के समस्त जल निम्नगामी होकर रुका हुआ समस्त वृष्टि का जल स्रोत द्वारा खात यानी गहराई करता हुआ निमग्ना नदी के रूप में परिणत हुआ। पहले जो सामान्य जल पृथ्वी में गिरा करता था इस समय वही जल मिट्टी के संयोग से दोष रहित हो गया। इसमें ग्राम्य और अरण्य जो 14 वृक्ष एवं समस्त गुल्म बिना ही जोते बोए उत्पन्न हुए थे वह सब ऋतुकाल में फल और पुष्प उत्पन्न करने लगे। इस प्रकार से त्रेता युग के प्रारंभ में संपूर्ण औषधि उत्पन्न हुई है। मुनि प्रजागण अकस्मात राग और लोभ को प्राप्त होकर उन औषधियों से उत्पन्न पदार्थों के द्वारा त्रेता युग के प्रारंभ में जीवन धारण करने लगे। तदनंतर जिससे अपने शरीर अतिशय बलवान हो इस कारण नदी, क्षेत्र, पर्वत, वृक्ष, गुल्म और समस्त औषधियों का आश्रय करने लगे। हे द्विजवर, इसी दोष से देखते देखते वह सब औषधि नष्ट हो गई, अर्थात हे महामती, पृथ्वी ने एक काल में ही उन सब औषधियों को ग्रास कर लिया। इस प्रकार सब औषधियों के नष्ट होने पर फिर संपूर्ण प्रजा विभ्रांत हो गई और भूख से आतुर होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी की शरण ग्रहण की। उन विभु भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को सम्यक प्रकार ग्रास कारणी जानकर सुमेरु पर्वत को बछड़ा बनाकर दुहा।
तब भूमि पृथ्वी तल में समस्त धान्य दोहाने लगी। उससे सब बीज उत्पन्न हुए और ग्राम और वन के वृक्ष उत्पन्न हुए। 17 प्रकार के फल पकने पर सूखने वाली समस्त औषधि उत्पन्न हुई। उनके नाम व्रीहि यानी चावल, धान्य, यव, गेहूँ, कोदो, तिल, प्रियंगु, फलनी, राई, कोबीदार, लालक, चनार, कोदो, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, लोबिया, कुल्थी, आढ़क यानी अरहर और चने। पहले सब ग्राम औषधियों की 17 प्रकार जाति उत्पन्न हुई। ग्राम और वन की जो 14 प्रकार औषधि है वह यज्ञ के व्यवहार में आती है। व्रीहि धान्य, यव गेहूँ और अणु यानी सांवा और तिल, प्रियंगु, फलनी, कुल्थी, श्यामाक, अलसी, जरतिल, गवेधुक, गरहेडुआ धान्य, कुरुबिंद, मरकटक धान्य विशेष और बेड़ु, यव, बांस के चावल, यह 14 प्रकार की औषधि ग्रामारण्य है। इस प्रकार जब वह सब श्रेष्ठ औषधियाँ फिर नहीं उपजी तब ब्रह्मा जी उनकी वृद्धि के लिए जीवनोपाय की चिंता करने लगे। तब भगवान स्वयंभू ब्रह्मा जी ने कर्म से सिद्धि होने वाली हस्त सिद्धि की। तब से ही कृष्ण पच्य औषधि यानी जोतने से उत्पन्न होने वाली उत्पन्न हुई। इस प्रकार उनके जीवन का उपाय निर्धारित होने पर स्वयं प्रभु ब्रह्मा जी ने न्याय अनुसार और गुणानुसार मर्यादा की स्थापना की। हे धार्मिक श्रेष्ठ, तब समस्त वर्ण और आश्रमों का धर्म एवं धर्मार्थ पालक सर्व वर्णोत्पन्न लोगों का धर्म निरूपण किया। क्रियानिष्ठ ब्राह्मणों के लिए उन्होंने प्राजापत्य स्थान नियत किया। संग्राम में नहीं भागने वाले क्षत्रियों के निमित्त इंद्र स्थान, स्वधर्म परायण वैश्यों के लिए मारुत स्थान और सेवा परायण शूद्रों के लिए गंधर्व स्थान की कल्पना की। उर्दुरेता 88,000 ऋषियों के जो स्थान कल्पित हुए हैं, गुरु के घर में वास करने वाले ब्राह्मण के लिए भी वही स्थान कल्पित हुए जो स्थान सप्तऋषियों के निमित्त निर्दिष्ट हैं। वनवासियों के लिए भी वही स्थान कल्पित हुए। गृहस्थ के लिए प्राजापत्य, सन्यासियों के लिए अक्षय ब्रह्म पद और योगियों के लिए अमृत मोक्ष स्थान कल्पित हुआ। श्री मार्कंडेय पुराण में सृष्टि वर्णन नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।